प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, प्रयागराज और देश ने, सनातन धर्म ने वो सितारा खोया है जो मुखर होकर अपनी बातें कहता था और सर्वमान्य था, सभी से बहुत मेलजोल था। बाघंबरी, गद्दी और नरेंद्र गिरी एक दूसरे के पूरक माने जाते थे, तो एक बहुत नुकसान, बड़ा सूनापन लग रहा होगा वहां पर। देखिए, आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी मामले से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने जिस बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। निरंजनी अखाड़े के लोग सवाल उठा रहे हैं, अखाड़ा परिषद के लोग सवाल उठा रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के जो राष्ट्रीय सचिव हैं महंत रविंद्र पुरी, अब से कुछ देर पहले उन्होंने हमसे की गई खास बातचीत में ये बताया है कि जो पूरा सुसाइड नोट है वो संदेह पैदा कर रहा है, शक पैदा करने वाला है। उस सुसाइड नोट पे यकीन नहीं किया जा सकता है और चूंकि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद सिर्फ और सिर्फ बलबीर गिरी को फायदा होना था, उन्हें उत्तराधिकारी बनना था, इसलिए आज निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर की जो बैठक की जानी थी इसी बाघंबरी मठ में, उसे स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर की जो बैठक होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया है और 25 तारीख को, 25 सितंबर को जो धूल रोड की रस्म होगी उसके बाद ही विचार किया जाएगा। तो क्या ये मोइन हम माने, आपने रविंद्र पुरी की बात की, थोड़ी देर पहले कैलाशानंद ब्रह्मचारी ने भी बात की थी, उन्होंने भी अवधेश उसके बाद यह तय किया जाएगा कि षोडशी की रस्म के बाद पंच परमेश्वर की बैठक की जाए या नहीं की जाए। अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि अखाड़ा परिषद ने संतों की एक गुप्त कमेटी बनाई है। ये गुप्त कमेटी पुलिस के साथ साथ पैरेलल तरीके से जांच करेगी, क्योंकि संतों को इस बात के संकेत मिले हैं कि इसमें जमीन विवाद का मामला है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वरों की बैठक होनी थी वो बैठक स्थगित कर दी गई है। कम से कम 25 सितंबर तक अब ये बैठक नहीं होगी, यानी बलबीर गिरी के उत्तराधिकारी बनाए जाने के नाम पर जो आज औपचारिक तौर पर ऐलान होना था उसे टाल दिया गया है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी मौजूद हैं। वीरेश जी, हमारी बात जो है महंत रविंद्र पुरी से हुई है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी से हुई है। आपने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद जी से बातचीत की है। इन सब का क्या निष्कर्ष निकाला जाए, क्योंकि पंच परमेश्वर की बैठक स्थगित कर दी गई है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं वो इसी इंतजार में थी कि कब भू समाधि होगी और कब उसके बाद पंच परमेश्वर की बैठक होगी और बलबीर गिरी के नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। एक बड़ी खबर आप दे रहे हैं और बड़ी खबर ये है कि अब से आधे घंटे पहले लेटे हुए हनुमान मंदिर के समीप जब एक्सक्लूसिव साक्षात्कार दिया कैलाशानंद जी, जिनके नेतृत्व में आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में अब से 2 घंटे बाद इसी बाघंबरी मठ में एक बड़ी बैठक आहूत की गई थी। उन्होंने कहा कि उसमें उत्तराधिकारी तय किया जाएगा और आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि बैठक स्थगित हो गई है। कैलाशानंद जी हमारे साथ हैं, दूसरे चैनल्स पे वो इंटरव्यू दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो आनंद अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं वो मौजूद हैं और साथ ही साथ कैलाशानंद जी भी मौजूद हैं। कैलाशानंद जी दूसरे चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं और इसी कैलाशानंद जी का हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि अब से 2 घंटे बाद एक बड़ी बैठक की जाएगी और उसमें उत्तराधिकारी का चयन किया जाएगा। और उत्तराधिकारी का चयन में हमारे साथ आनंद अखाड़े के जो महंत हैं उनसे बात करते हैं। आचार्य महामंडलेश्वर, आप बताइए क्या स्थगित कर दिया? स्थगित नहीं, अभी तो पंच परमेश्वर निर्णय लेगा बैठ के सामने। कैलाशानंद जी, क्या बैठक स्थगित कर दी गई है? तो वीरेश के पास जाएंगे, वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि बड़ी खबर, पंच परमेश्वर जो होते हैं उनकी एक बड़ी भूमिका होती है और उनकी बैठक अब कैंसिल कर दी गई है। पर पंच परमेश्वरों का ही ये निर्णय होता है और ये इस वक्त की बड़ी खबर, बलबीर गिरी जिनका नाम उस सुसाइड नोट में आया है, उस सुसाइड नोट को नकार दिया है निरंजनी अखाड़े ने। और एक बड़ी खबर यह भी है कि अब सीधे रुक करते वीरेश पांडे का हमारा यहाँ आज है। मुझे लगता है कि वो जो भी तय करेगा उनसे जो विधिक सलाह मुझसे वो लेंगे। मैं अखाड़े का आचार्य हूँ, मेरा काम उनको विधिक सलाह देना है, विधिक आदेश करना है मुझे। तो जो पंच का निर्णय होगा
उस निर्णय को हम सब किस प्रकार स्वीकार करते हैं, मानते हैं, वो हम आपके बीच में गुरु जी, आपने कहा कि ऐतिहासिक निर्णय होगा, ऐतिहासिक फैसला होगा। आखिर वो क्या निर्णय होगा? सुसाइड नोट पर इतना संदेह क्यों? क्योंकि वो सुसाइड नोट नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मुझसे अधिक उनको कोई नहीं जानता था, मुझसे अधिक उनके लोग उन्हें नहीं जानते थे, मुझसे अधिक उनके करीबी कोई नहीं था, लेकिन अभी कभी उन्होंने मुझसे कभी जिक्र नहीं कि मुझे सुसाइड करना है। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? इसलिए जो अखाड़ा परिषद की बैठक थी, जो आपने कहा कि 2 घंटे बाद आहुति होनी थी, तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया है? अब आप लोग कह रहे हैं कि स्नान होगा, उसके बाद एक फैसला। उस पे हम परंपराओं को लेकर के बात करेंगे, हम उस पे गादीपति को लेकर के बात करेंगे। बाघंबरी गद्दी छोटी गद्दी नहीं है, लेटे हनुमान जी छोटे नहीं है, तो इसलिए इस परंपराओं को कैसे अच्छी तरीके से किया जाए उसको लेकर के हम करेंगे। मैं अभी थोड़ी देर बाद आपसे। गिरी जी कह रहे हैं कि पैरेलल जांच साधु सन्यासी भी जांच कर रहे हैं, सरकार भी जांच कर रही है, सरकार ने एक SIT भी बना दी है, और हम चाहेंगे कि इसको हाईकोर्ट केंद्र जो भी जांच अच्छी से अच्छी हो, वो जांच करके आपके माध्यम से समाज के बीच में रखा जाए। बलबीर गिरी के नाम का ऐलान नहीं किया जाएगा अभी पंच परमेश्वर तय करेगा, उस पर हम सब कैसे मोहर लगाते हैं हम लोग तय करेंगे। परमेश्वर की बैठक कब होने वाली? अब अभी हम लोग एक बार सब लोग स्नान कर लें। क्या आज भी बैठक स्थगित हो सकती है? अभी अखाड़े के प्रमुख पहले स्नान करके तब आपसे बात। आचार्य महामंडलेश्वर, आपने एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि बलबीर गिरी के उत्तराधिकार पर हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जब वसीयत फर्जी है तो फिर उत्तराधिकार का सवाल भी फर्जी है। सुसाइड नोट तो फर्जी है। अगर उत्तराधिकारी की बात आती है तो अखाड़ा तय करेगा, क्योंकि बलबीर मेरा छोटा भाई है, बलबीर मेरे अखाड़े का महंत है, श्री महंत है और अखाड़े का है। लेकिन जो सुसाइड नोट है, सबसे बड़ी बात यहाँ उत्तराधिकारी की समय नहीं आ रही है, यहाँ आ रही है प्रतिष्ठा की, यहाँ आ रही है समाज की जो नुकसान हुई, समाज में जो एक सम्मान का हनन हुआ है, समाज में जो एक हमारी क्षति हुई है, उस क्षति की पूर्ति कैसे? अध्यक्ष रविंद्र गिरी ने कहा है कि फायदा बलबीर गिरी को हो सकता था, इसलिए वो तीसरा पक्ष है, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है बलबीर गिरी पर। फायदा मौत से बलबीर गिरी को हो सकता था, रविंद्र गिरी ने कहा है। आप अच्छे जानकार हैं और आप सब कुछ बता रहे हैं, आपके माध्यम से पूरी दुनिया इसको देख रही है। मेरा उत्तर केवल एक ये है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई दोबारा ऐसी घटना जीवन में ना हो, संसार संस्कृति में ना हो, सृष्टि पर ना हो, हमें उसके लिए ध्यान रखना है और उसके लिए शासन प्रशासन को इसके लिए कदम उठाना है। आशीष गिरी मामले पर भी विचार होगा। तो कैलाशानंद आचार्य महामंडलेश्वर इनकी कही गई गुड़ और सूक्ष्म बातों पर संक्षेप डालेंगे। इस मठ में बार बार आने वाले हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन बहुत बेहतर और सूक्ष्म जानकारी रखते हैं संतों के बारे में। मोहम्मद मोइन, आपको पत्रकारिता की दुनिया का, तो कैलाशानंद आचार्य महामंडलेश्वर इनकी कही गई गुड़ और सूक्ष्म बातों पर संक्षेप डालेंगे। इस मठ में बार बार आने वाले हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन बहुत बेहतर और सूक्ष्म जानकारी रखते हैं संतों के बारे में। मोहम्मद मोइन, आपको पत्रकारिता की दुनिया का प्रयागराज में महामंडलेश्वर कहा जाता है, जिस भी हिसाब से कहा जाता होगा, लेकिन कुछ तो है, तो इस सूक्ष्म और गूढ़ बातों को बताएं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई थी, उनका शव सामने आया था, पार्थिव शरीर सामने आया था, और जो सुसाइड नोट सामने आया था, उसके आधार पर यह साफ तौर पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि बलबीर गिरी की चादर पोशी की रस्म बहुत जल्दी हो जाएगी। कल ही पंच परमेश्वर निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर की बैठक होनी थी, लेकिन किन्हीं वजहों से उन्हें आज के लिए टाल दिया गया था। दलील ये दी गई थी कि पंच परमेश्वर में जो सदस्य शामिल हैं, उनमें से कई दूरी ज्यादा होने की वजह से कल नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए आज समाधि की प्रक्रिया पूरी होने के बाद की जाएगी। दोपहर तक यही कुछ तय था कि पंच परमेश्वर की बैठक होगी, लेकिन अभी हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि जो आज निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर की जो बैठक होनी थी, उससे स्थगित कर दिया गया है। जो निरंजनी अखाड़े के अभी प्रमुख यहाँ पर हैं, सचिव हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, उन्होंने साफ कर दिया है कि सुसाइड नेट पर हमें शक है, सुसाइड नेट पर सवाल उठ रहे हैं, और इस पूरे मामले में फायदा सिर्फ और सिर्फ बलबीर गिरी को होना था, इसलिए उनका उत्तराधिकारी के नाम पर आज ऐलान नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि इस अखाड़े से संबंधित जो 3 बड़ी शख्सियत हैं, रविंद्रपुरी जी, नरेंद्र गिरी जी और साथ ही कैलाशानंद जी,
ये सभी सवाल खड़ा कर रहे हैं इस सुसाइड नोट पर, जिस सुसाइड नोट पर काम कर रही है एसआईटी, जिस सुसाइड नोट पर काम कर रही है पुलिस, एजेंसीज काम कर रही है, उसी पर सवाल खड़े हो गए हैं। जब सवाल खड़े हो गए हैं तो कैसी जांच, कैसी एसआईटी, कैसा प्रयास, कैसी कोशिश? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इसीलिए तो अखाड़ा परिषद की बैठक टल गई। टलने के पीछे भी कारण था, इसीलिए आप देखिएगा कि भ्रम की स्थिति है। कैलाशानंद जी कुछ और कह रहे हैं, नरेंद्र गिरी जी कुछ और कह रहे हैं, रविंद्र पुरी जी कुछ और कह रहे हैं। तो ये जो अलग अलग बातें हैं ये इसलिए हैं कि बलबीर गिरी का उत्तराधिकारी तय होगा और रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। सुसाइड नोट फर्जी है। अगर एक लाइन में कहा जाए कि बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाए जाने पर संत समाज में विवाद खड़ा हो गया है। खुद उनके अखाड़े के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो उनको पचाने के, हजम कर पाने के पक्ष में मूड में नहीं है। वो उनकी भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो रविंद्र पुरी जी हो, चाहे आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी हो, चाहे अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी जी हो। यहाँ पर इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने रहेंगे, आएंगे आपके पास भी, लेकिन रुक करते हैं अमरोहा का, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। अमरोहा का रुक करते हैं। जुड़ जाती थी, खेल प्रेमी हर एक अद्भुत होता था। आज वे हमारे बीच नहीं, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि नौगांव सादात में उपचुनाव में आपने श्रीमती संगीता चौहान को यहाँ की जनता ने भारी बहुमत से विजयी बनाकर के स्वर्गीय चेतन चौहान जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि दी। विकास की अनेक योजनाओं को उन्होंने उस समय आगे बढ़ाने का कार्य किया था और मुझे प्रसन्नता है आज चाहे श्रीमती संगीता चौहान जी हो, चाहे राजीव तराला जी हो, चाहे महेंद्र खड़गवंशी जी हो, चाहे हमारे व्यस्त जी हो, चाहे वह हमारे जो भी अन्य जनप्रतिनिधि हैं, ढिल्लो जी हैं, ये सभी लोग विकास की योजनाओं को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये विकास हम सबके जीवन में ही एक सुख और समृद्धि का कारण बनेगा और इस पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है आज वैश्विक स्तर पर अमरोहा एक नई पहचान के साथ आ रहा है। याद करिए, एक जनपद, एक उत्पाद में हम लोगों ने अमरोहा के बाद अंत ढोलक को अपना यहाँ का पहचान के साथ जोड़ा है। याद करना, ढोलक की थाप जब दी जाती है तो अपना एक नया स्वर ही निकाल करके लोगों को अपने अंदर अपने साथ जोड़ने का कार्य करता है। और आज अमरोहा का एक ढोलक विकास के व्यापक जागरण के अभियान के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ का गारमेंट उसकी अपनी एक नई पहचान है, वह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम लोग पिछले दिनों जब मैं यहाँ पर स्वर्गीय चेतन चौहान जी के साथ आया था, उस समय हम लोगों ने यहाँ की चीनी मिल को भी देखा। भाइयों बहनों, 1.5 वर्ष से आपने देखा है कैसे दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना कैसे पूरी दुनिया को बेहाल की है, लेकिन देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आप सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार जिस प्रतिबद्धता के साथ काम की है, दुनिया के अंदर तमाम चीनी मिलें बंद हो गई। देश के अंदर कई राज्यों ने चीनी मिलें बंद कर दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने कोई चीनी मिल बंद नहीं होने दी। हमने कहा जब तक गन्ना किसान भाइयों के खेत में एक भी गन्ना रहेगा तब तक चीनी मिलें चलनी चाहिए, हर हाल में चलनी चाहिए। याद करिए 2007 से लेकर के 2017 के बीच 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मिले का भुगतान हो पाया था और 2017 से लेकर के अब तक मात्र 4.5 वर्ष में 1,45,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। और हमने एक कमेटी भी गठित की है कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य में वृद्धि की जानी चाहिए, इस पर अविलंब कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए और साथ साथ आने वाले समय के लिए नए सीजन के पहले कैसे गन्ना मूल्य का भुगतान हो, इस पर भी गंभीरता पूर्वक कार्य करने और इस पर आगे की कार्रवाई के लिए विभाग के कहा जाए कि इस पर त्वरित निर्णय लेकर कार्रवाई करें।
किसान के चेहरे की खुशहाली देश की खुशहाली है। पिछली सरकारें आती थी, चीनी मिलों को बंद करती थी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आई, महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी के कर्मभूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, हम लोगों ने नई चीनी मिल के लिए स्थापित की। प्रदेश की बंद चीनी मिलों को फिर से चलाने का कार्य किया। पिछली सरकारें इनको बेचती थी, इन चीनी मिलों को औने दाम पे बेच देती थी। जो खरीदार होता था इन चीनी मिलों को स्क्रैप के भाव बेच देता था। तबाही किसान की होती थी, तबाही उन नौजवानों की होती थी जो उसमें रोजगार और नौकरी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आज चीनी मिलें बिकेंगी नहीं, आज चीनी मिलें चलेंगी। हम इथेनॉल के साथ जोड़ रहे हैं, खानसारी उद्योग को मुक्त कर रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति अधिक से अधिक रोजगार का भी सृजन हो सके और साथ साथ किसी भी किसान को गन्ना की फसल जलाने की नौबत न ले पाए। भाइयों बहनों, केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज आप देख रहे होंगे कैसे सरकार 2017 में आई तो पहली योजना थी 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम। बिना भेदभाव के किसान का कर्ज माफ किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान को जोड़ करके 6,000 रुपए सालाना उनके खाते में हर वर्ष आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सौगात हर किसान को दी। महिलाओं की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के वर्तमान में। तो चलिए एक बार फिर से सीधे रुक करते हैं प्रयागराज का। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं किसी बड़े अपडेट्स के साथ। मोहम्मद मोइन, क्या अपडेट आ रहा है, क्या बड़ी खबर आ रही है अब? देखिए, ये महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि उन्होंने बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। संत समाज बलबीर गिरी को हजम नहीं कर पा रहा है, उनके नाम को पचा नहीं पा रहा है। चाहे वो निरंजनी अखाड़े के पदाधिकारी हों, चाहे अखाड़ा परिषद के सदस्य हों, पदाधिकारी हो, वो सब के सब जो है वो सुसाइड नोट पर सवाल उठा रहे हैं। और यही वजह है कि आज निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर की बैठक इसी बागंबरी मठ में अब से कुछ देर बाद जो होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया गया है। 25 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 25 सितंबर को जब धूल रोड की रस्म अदा की जाएगी, उसके बाद यह तय किया जाएगा कि पंच परमेश्वर की बैठक कब होगी। और इशारों में जो भी संत महात्मा हैं, चाहे वो निरंजनी अखाड़े के पदाधिकारी हो, चाहे अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी हो, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक जांच का कोई नतीजा नहीं आ जाता है तब तक बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा। इस तरह की बात इशारों में जिम्मेदार पदाधिकारियों ने कही है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी मौजूद हैं। बताइए, जिस तरह से अचानक आनन फानन में बैठक स्थगित की गई, हमने उस खबर को ब्रेक किया, और जिस तरीके की बात अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी कर रहे हैं, निरंजनी अखाड़े के जिम्मेदार पदाधिकारी कर रहे हैं, क्या माना जाए कि बलबीर गिरी का उत्तराधिकार की जो कुर्सी है, जो उनकी चादर पोसी होनी थी, वो खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए मोइन, दर्शकों को साफ बता दूं कि आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद से बात कीजिए, निरंजनी अखाड़े के सचिव से बात कीजिए, और जो साधु संत महात्मा हैं उनसे बात करिए। ये पूरा मामला आपने भी देखा होगा, गडमड हो गया है। क्या करें क्या नहीं करें की स्थिति हो गई है। वसीयत खारिज की जा रही है। संत एक अलग अपनी जांच बैठाने की बात कर रहे हैं। योगी जी से उनकी बात हो रही है, वार्ता हो रही है, प्रशासन से उनकी वार्ता हो रही है, सरकार की नजर इस पे है। लेकिन आपने देखा कि अखाड़ा परिषद के जो सचिव हैं, उनका वक्तव्य क्या है, आचार्य महामंडलेश्वर का वक्तव्य क्या है। जब साक्षात्कार आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद ने हमें दिया आपसे 2 घंटे पहले, लेटे हुए हनुमान मंदिर के सामने, उन्होंने कहा फर्जी दस्तावेज है जिसपे सारे संत तैयार हैं। लेकिन बलबीर गिरी को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर, बैठक को लेकर तमाम तरह का विवाद है। आपस में ये मतैक्य नहीं है, संत समाज बदनाम ना हो जाए, इसको लेकर तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं। अखाड़ा परिषद एक तरीके से दिग्भ्रमित हो गया है और खुद अखाड़ा बन चुका है, और अखाड़ा इस लिहाज से बन चुका है कि वो फैसला नहीं कर पा रहा है।